नमस्कार दोस्तों, आज हम चक्रों के बारे में बात करेंगे। क्या आपकी रीढ़ की हड्डी के मूल में एक एनर्जी छिपी हुई है? एक ऐसी शक्ति जो जाग जाए तो ब्रह्मांड की चेतना आपके भीतर प्रवाहित हो सकती है। इसे कहते हैं कुंडलिनी और इसका मार्ग है हमारे भीतर स्थित 7 चक्रों का रहस्यमय रास्ता। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वेदों और उपनिषद की सनातन देन है। अब हम इसमें जो है शास्त्रों में जो चक्रों का उल्लेख है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं। ये ब्रीफ वीडियो है बहुत। चक्र शब्द सबसे पहले हमें ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है, जहां चक्र का अर्थ होता है ऊर्जा का घूमता हुआ केंद्र। श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय 2 श्लोक 6 कहता है, परम गुह्य चक्रम यत्र प्राणाः प्रतिष्ठाता, यानी वह चक्र जो स्थान है वहां प्राण शक्ति प्रतिष्ठित होती है। तो यौगिक परंपराओं में पतंजलि के योग सूत्रों से लेकर शिव संहिता, हठ योग प्रदीपिका और गरुड़ पुराण तक सभी ग्रंथ बताते हैं कि मानव शरीर में 7 मूल चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक। अब ये चक्र शरीर नहीं, चेतना के केंद्र हैं, और ना ही ये कोई एक ऑर्गन्स होते हैं। ये एक सूक्ष्म चीज होती है जहां ऊर्जा स्थिर होकर के चेतन होने की प्रतीक्षा करती है। अच्छा, चेतन कैसे होगी वो आगे बताएंगे। प्रत्येक चक्र का कुछ कार्य होता है, वो बता देता हूं आपको। देखिए, मूलाधार चक्र होता है जीवन का आधार, अस्तित्व और सुरक्षा से जुड़ा हुआ। इसका प्रतीक है लाल रंग और स्थान है रीढ़ की हड्डी की जड़। स्वादिष्ठान चक्र आता है अगला, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सैक्रल चक्र। ये जो है सृजन, भावना और यौन ऊर्जा से संबंधित है और नाभि के नीचे ये होता है स्थित और नारंगी रंग का होता है। अब ये आपको रंग और स्थान, ये सूक्ष्म बातें हैं, ये ऐसे प्रैक्टिकली नहीं दिखेगा कि आपको कहीं चीर फाड़ करके आप देखें तो आपको दिखे, नथिंग। ये एक अनुभव है योगियों का। तीसरा चक्र है मणिपुर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र। ये संबंधित होता है आत्मबल, इच्छा शक्ति और नियंत्रण। और इसका स्थान कहाँ हुआ? नाभि। इसका रंग पीला होता है। अब माइंड यू वन थिंग कि ये जो मैं स्थान बता रहा हूं, ये बेसिकली सारे चक्रों का स्थान स्पाइन के अंदर होता है, ठीक है ना। अब ये उसके हिसाब से आप समझिएगा। चौथा है अनाहत, हार्ट चक्र। इसके अंदर प्रेम, करुणा, आत्मीयता का केंद्र माना जाता है इसको, और इसका रंग हरा होता है। पांचवा होता है विशुद्धि चक्र, जिसको थ्रोट चक्र भी कहते हैं, और यहाँ से अभिव्यक्ति, सक्त की शक्ति, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें आती हैं। आध्यात्मिकता भी यहीं से उसका उद्भव होता है, ऐसा माना जाता है। और इसका रंग नीला होता है। छठा चक्र कौन सा है? बड़ा फेमस है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है वो थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं, और ये वो चक्र है जिससे अंतर्ज्ञान होता है, जिससे कि दृष्टि आपकी दूर की चीजों को देख सकती है। मानसिक सिद्धियां टाइप की इसमें से जनरेट हो जाती हैं। इसका रंग जामुनी होता है। अब 7वां चक्र है, उसको बोलते हैं सहस्त्रार। यह होता है क्राउन चक्र अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान का द्वार होता है, और ऊपर टॉप पे ब्रह्म रंध्र होता है। जो बच्चों में पैदा होते हैं तो पिलपिला सा होता है स्कल में, उसको बोलते हैं तालु। तो ये जो ब्रह्म रंध्र है वही होता है। तो इसी से आपकी चेतना, परम चेतना या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से एक आकार होती है। इसका रंग बैंगनी या सफेद होता है। तो हर चक्र का एक द्वार है, और कुंडली वो यात्री है, कुंडली जो ब्रह्म तक पहुंचना चाहती है। अब इसमें हम बात करेंगे कि भाई मिथक और वास्तविकता में क्या अंतर है। इसमें बहुत मिथ्स हैं। देखो, वेस्ट में तो बहुत ही ज्यादा, वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ लोगों को लगता है कि चक्र केवल कल्पना है, पर जब आप ध्यान में उतरते हैं और जब आपकी प्राण शक्ति सचमुच मेरुदंड में चढ़ती है तो शरीर में कंपन होता है, प्रकाश और भावनात्मक विस्फोटक अनुभव होते हैं, जिन्हें हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कुंडलिनी जागरण की लक्षणावली।
अब मिथक क्या है? चक्र खोलने से आप सुपर हीरो बन जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तो जो है आपको चेतना आपकी परम चेतना में मिलती है, इस प्रोसेस के अंदर ये काम होता है। अब मिथक क्या है? सत्य ये है कि चक्र जागरण एक आध्यात्मिक विकास की यात्रा है, जो संयम, साधना, शुद्धता से होती है, ना कि इंस्टेंट बटन स्विच ऑन किया और हो गई आपकी कुंडली जागृत। ऐसा नहीं होता। और आपके भीतर ब्रह्मांड की वही शक्ति है, अगर आप समझें तो, जिससे पूरे जगत की रचना हुई है। अब ये आपको आश्चर्यजनक लगेगी, परफेक्ट है। आपकी जो अंदर जो चेतना है, जिससे आप जीवित रहते हैं, बेसिकली उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। और जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, वो क्या चीज कहलाती है? वो कहलाती है परम आत्मा, यानी कि भगवान, यानी कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो उसी का जब ये भाग है, तो इसमें भी वही शक्तियां है ना। तो ये जो चीज है, इसके ऊपर ब्रह्म में मिलने की जो वो है प्रोसेस, इसी को होता है कुंडलिनी जागरण, है ना। तो आपके भीतर ब्रह्मांड की वही शक्ति जिससे पूरी जगत की रचना हुई है, उसे जगाइए, पर समझदारी, श्रद्धा और ज्ञान के साथ। ऐसे नहीं है कि कोई वीडियो देखा और आप शुरू हो जाए, नहीं। इसके लिए गाइड चाहिए, गुरु चाहिए, टीचर चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन चाहिए, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तब अगली कड़ी में हम जानेंगे कुंडलिनी जागरण के 5 प्रमुख संकेत क्या होते हैं। साथ में करेंगे गाइडेड मेडिटेशन हर चक्र के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चेतना की यात्रा शुरू करिए। धन्यवाद।